हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं एंड देखते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन ये है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। Two poles of height 18 meter and 7 meter erected on the ground. The length of wire fastened at their tops is 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. Find the angle made by the wire with the horizontal. यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल पूछा है। दो पोल्स है, एक पोल का हाइट यू कैन सी हियर 18 मीटर दिया है, दैट इज पी क्यू, एंड जो दूसरा है पोल उसका हाइट दिया है 7 मीटर। ऑल्सो ये जो छोटा सा पोल है उसका यहाँ पर टॉप है एट पोजीशन एस, एंड ये जो लेंथ में बड़ा पोल है, हाइट में बड़ा पोल है, उसका टॉप है एट पॉइंट पी, एंड दोनों टॉप को यहाँ पे वायर फास्टन किया है, दैट इज पी एस, जिसका लेंथ है 22 मीटर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल अप्रोच रखना है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रेशियोज हमें यूज करके डील करना है, और ये जो थीटा है, इस थीटा यानी एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल पे फोकस करना है। इस रेक्टेंगल पे फोकस करके ये पता चला कि अगर ये साइड 7 मीटर है तो डेफिनेटली इसका अपोजिट साइड भी 7 मीटर है। अगर एस आर 7 मीटर है तो ये जो टी क्यू है ये भी 7 मीटर है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि टोटल हाइट कितना है 18, उसमें से टी क्यू कितना है 7। अगर मैं 18 में से ये जो 7 है ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो हमें पीटी मिल जाएगा, और हमारा जो पीटी है उसका लेंथ आएगा 11 मीटर। दिस लेंथ इज 11 मीटर। 18 माइनस 7 इज 11। या मैं ऑफकोर्स यहाँ पे हमें करके दिखाना है, जस्ट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन का अप्रोच क्या है। उसके बाद अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में फोकस करते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का लेंथ हमें पता है, एक साइड है 11, एक साइड है 22। देन विद द हेल्प ऑफ दीस टू वैल्यूज, विद द हेल्प ऑफ दीस टू साइड्स, वी कैन फाइंड एंगल। तो उसके पहले क्या क्या चीजें लिखना है उस पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हियर वी कैन सी द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ फर्स्ट पोल PQ, that is 18 meter is given. उसके बाद हाइट ऑफ सेकेंड पोल SR, that is 7 meter is given. Also length of the wire, length of the wire is PS, that is 22 meter is given. 22 meter is given, and ये जो angle made by the wire है that is theta, which we have to find. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहले ये 11 वैल्यू लाना पड़ेगा, उसके लिए हमने क्या किया, 7 यानी SR इज इक्वल टू TQ लिखा। तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना होगा कि SR इज इक्वल टू TQ है, सो SR इक्वल्स टू TQ इक्वल्स टू 7 मीटर, फर्स्ट थिंग। देन PT आपको फाइंड आउट करना है, PT प्लस TQ इक्वल्स टू PQ। ये आपको फाइंड आउट करना है, PT प्लस TQ इक्वल्स टू PQ। इसका जो रीजन है वो आएगा P डैश T डैश Q, P डैश T डैश Q। उसके बाद ये जो TQ है उसकी जगह पे 7 मीटर लिखेंगे, ये जो PQ है उसकी जगह पे 18 मीटर लिखेंगे। सो PT प्लस 7 इक्वल्स टू 18। 7 वहां जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 18 माइनस 7, एंड हमें PT का लेंथ मिल जाएगा 11 मीटर। अब ये PT का लेंथ हमें आगे काम आने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखा। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल PTS में एक साइड 11 है, एक साइड 22 है। वी विल यूज विच रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में से हमें कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए वो हमें ध्यान से ऑब्जर्व करके पता चलता है। जैसे थीटा के लिए 11 है अपोजिट साइड, एंड थीटा के लिए 22 है हाइपोटेन्यूज। तो जब हमें अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज यूज करना होता है तो या तो साइन यूज करना होता है या कोसेक यूज करना होता है। यहाँ पे वी विल यूज साइन वाला रेशियो, बिकॉज साइन का डेफिनेशन जो है
वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा मेंशन करेंगे। तो लेट मी मेंशन हियर कि इन ट्राइंगल PTS एंगल PTS इज 90 डिग्री एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आएगा? साइन थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए अपोजिट साइड है PT एंड हाइपोटेन्यूज है PS। तो लेट मी राइट PT अपॉन PS, यहां पर आएगा बाय डेफिनेशन। उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू, हमें PT का वैल्यू पता है 11, देन हमें PS का वैल्यू पता है 22। So 11 upon 22 comes to 1/2. 11 upon 22 comes to 1/2. अब आपको ये सोचना है कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा था, उस टेबल में साइन के वैल्यूज पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको याद करना है वो कौन सा एंगल था जिसका वैल्यू 1/2 हुआ करता था। तो उसके लिए अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 यानी 1/2 वैल्यू किस एंगल का वैल्यू है? 30 डिग्री। देन आगे साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने ऑफ कोर्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू ये जो 1/2 है इसकी जगह पे लिखा साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है? 1/2 है। नाउ यू कैन सी साइन थीटा, साइन 30 थीटा और कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना एंगल हुआ? थीटा हो गया 30 डिग्री। कंपेयर करने से पता चला थीटा इज 30 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा था फाइंड एंगल, लेकिन हमें ऑफ कोर्स फाइनल आंसर एकदम प्रॉपर्ली लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है। Therefore, angle made by the wire, therefore angle made by the wire with the horizontal, angle made by the wire with the horizontal is 30 degree and that's the answer। आप इस सॉल्यूशन का एक 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओगे। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स डू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन को अगेन ध्यान से रीड करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो लेट्स एज्यूम कि दिस इज ट्री, ये ट्री है एंड बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ जोर की हवा चलने की वजह से ये जो ट्री है समवेयर हियर सपोज ब्रोक हुआ, यानी यहाँ से ऐसे टूट गया और टूटने से वो ऐसा गिर गया। जैसे ये लेट्स से ये ग्राउंड है या रोड है तो ऐसे गिर गया, ठीक है। तो पहले ट्री ऐसा था एंड बिकॉज ऑफ स्टॉर्म इट broke at this point, so it is rested at the ground like this. Now the question is ऐसा है, now the question is what is total height of the tree? Total height of the tree क्या है? तो total height पता करने के लिए पहले तो हमें ये वाला हाइट पता करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हमें ये पता करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री पता चलेगा। 2 वैल्यू यहाँ पर गिवन है। When tree touches top of the tree touches at the ground, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड बेस ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो है 20 मीटर। ये 20 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस 60 डिग्री एंगल एंड ये 20 मीटर जो वैल्यू दिया है उनके भरोसे अपने को इसका हाइट पता करना है एंड ये पता करना है और फिर दोनों को हमें ऐड करना है। तो एक बार ध्यान से हम फिगर को देखें तो फिगर को अगर हम टोटल हाइट की बात करें तो AC इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वी कैन से, बट सपोज द BD, जैसे पहले ऐसे ट्री था ब्रोक होके ऐसे गिर गया तो BD इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री एंड द ट्री टॉप reaches to the ground at point D,
where angle is created 60 degree and distance between base of the tree and top of the tree is 20 meter. तो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यू 60 डिग्री एंड 20 मीटर हमें BC पता करना है, BD पता करना है और फिर दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से हमें AC पता हो जाएगा। तो हियर लेट मी राइट टू वैल्यूज जो दिया हुआ है। वन इज CD is given 20 meter and another one is BDC which is given 60 degree, angle BDC which is given 60 degree। चलो अब क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे BC का लेंथ चाहिए एंड CD का लेंथ पता है। अगर मैं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे अपोजिट का लेंथ चाहिए एंड एडजेसेंट का लेंथ पता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा tan वाला रेशियो यूज करना होता है। तो लेट मी यूज tan वाला रेशियो हियर कि इन ट्रायंगल BCD क्योंकि एंगल BCD है, we can use all trigonometric ratios but we are going to use tan वाला रेशियो। So tan theta equals to opposite that is BC upon adjacent that is CD। Again यहां हम लिख सकते हैं by definition। So थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया tan 60 डिग्री, CD की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 एंड हमें BC का लेंथ पता चल जाएगा। So BC अपॉन CD की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 20। सो थोड़ा सोचिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि tan 60 होता है √3, सो BC अपॉन 20 आया। तो क्या होगा अगर BC का लेंथ चाहिए तो 20 जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा। सो BC इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। ऑल गुड। तो यहाँ पर हमें BC का लेंथ मिल चुका है। इन सेम वे हमें किसका लेंथ निकालना है, अब हमें निकालना है BD का लेंथ। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल के लिए एडजेसेंट साइड पता है एंड हाइपोटेन्यूज का लेंथ चाहिए। एंगल के लिए एडजेसेंट पता है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ चाहिए। तो ऐसे केस में हमेशा हम कॉस रेशियो यूज करते हैं, बिकॉज कॉस का डेफिनेशन है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर अब हम कॉस का रेशियो यूज करेंगे। तो लेट मी राइट also cos of 60 डिग्री या cos of theta equals to adjacent side is CD upon hypotenuse is BD। Let me write here by definition। All good। यहाँ पर थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखा, CD की जगह पर 20 लिखा और हमें BD का लेंथ पता चल जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें cos 60 का वैल्यू अभी याद करना है। तो हमारा जो cos 60 है वो cos 60 होता है 1/2। सो cos 60 1/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन BD। सो BD इक्वल्स टू आया 2 into 20 दैट इज 40 मीटर। BD आया 40 मीटर। अब ये जो BD 40 मीटर आया, अब अपने को फाइनली आंसर में क्या चाहिए, हमें फाइनली आंसर में चाहिए हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री में यहां पे लिखता हूं कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू, हमें पता है कि हाइट ऑफ द ट्री इज AC। तो यहां पर हमें बेसिकली AC फाइंड आउट करना है। सो AC फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, AB प्लस BC, लेकिन AB ही BD है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ट्री का यही हिस्सा ऐसे ब्रो होके यहाँ गिरा है, तो AB और BD दोनों इक्वल है। तो वी कैन राइट AB की जगह पे BD। सो BD प्लस BC एंड इस वक्त हमारे पास इन दोनों का वैल्यू अवेलेबल है। हमारे पास BD का वैल्यू अवेलेबल है 40, तो लेट मी राइट 40 हियर, एंड हमारे पास BC का वैल्यू अवेलेबल है दैट इज 20, सो लेट मी राइट 20 √3 हियर। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है AC का दैट इज 40 प्लस 20 √3। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर हम ये लिखेंगे कि therefore height of the tree is
40 plus 20 root 3 meter. Height of the tree is 40 plus 20 root 3. That's it. Thank you so much. प्रैक्टिस सेट 6.2 का लास्ट क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन देखते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड. एक पतंग है जो हवा में उड़ रहा है 60 मीटर अबोव द ग्राउंड. अ स्ट्रिंग इज attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that string is straight. अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्यों आया कि assuming that string is straight? तो आपने देखा होगा जनरली जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो स्ट्रिंग है वो एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें कर्व आता है. बट अगर हमने वो कर्व को कंसिडर किया तो डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है वी आर एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, देयर इज नो एनी कर्व. सो आगे क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अगर हम ध्यान से देखें. सपोज ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपने सपोज स्ट्रिंग को पकड़ा है और यहाँ पे पतंग उड़ रहा है. पतंग हवा मतलब नीचे से कितना ऊपर है तो 60 मीटर ऊपर है और ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे पतंग है, ये स्ट्रिंग है. String is attached to the ground and this kite, this patang is flying above the ground at 60 meter. Question is find length of the string. Find length of the string. Again, string ने ground के साथ यहाँ पे जो angle create किया है, that angle is 60 degree. That angle is 60 degree. तो देखिए question को approach कैसे करना है. As I said, ये kite is flying here. ये जो distance है, ये जो height है वो 60 meter है. ये जो है हमारा x, ये स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है 60 डिग्री. तो सबसे पहले डिटेल मेंशन किया कि AB इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, C इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट व्हिच इज टाइड एट द ग्राउंड एंड सपोज X बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब अगेन जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो सेम है बाकी क्वेश्चन जैसा. थीटा के लिए अपोजिट साइड पता है एंड थीटा के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए. जहां पर भी अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का बात आया वहां पे हमें साइन रेशियो यूज करना है. तो अगेन यहाँ पर हम साइन रेशियो यूज करेंगे. लेकिन साइन रेशियो यूज करने के पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख देते हैं. जैसे इस फिगर में हमें दिख रहा है कि AB जो है वो 60 मीटर है. तो लेट मी राइट कि AB जो क्वेश्चन में दिया है वो 60 मीटर है. अदर देन दैट ये जो एंगल है ACB दैट इज थीटा, एंगल ACB दैट इज थीटा वो है 60 डिग्री. एंड ये जो x है AC इक्वल्स टू x दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब इन सारे वैल्यूज को उठा के हम लोग साइन के रेशियो में लिखेंगे. तो लेट मी राइट इन ट्राइंगल ABC वेयर B इज 90 डिग्री. तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वेयर एंगल ABC इज 90 डिग्री. एज आई सेड इस साइन वाला रेशियो हम यूज करेंगे. तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC. तो यहां पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन. ऑल गुड. थीटा की जगह पर हमने 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, AB की जगह पर हमने 60 मीटर सब्स्टिट्यूट किया एंड AC यानी X दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है. अब तुरंत हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है. तो साइन 60 का वैल्यू होता है साइन 60 √3/2. साइन 60 √3/2. तो लेट मी राइट साइन 60 के बदले √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन x. आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सिंस साइन 60 डिग्री इज √3/2. ऑलराइट, अगर हम फोकस करते हैं x पे तो ये जो x है ये आएगा 60 इंटू 2. x आएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3. अब ये कैसे आएगा, अगर इसका आपके मन में ये सवाल होगा तो समझिए कि x यहाँ नीचे है, यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऊपर आया. √3 यहाँ पे ऊपर है, अगर इधर नीचे गया तो यहाँ नीचे आएगा. 2 पहले से इधर नीचे है, अगर इधर ऊपर जाएगा है ना, ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा, x नीचे है ऊपर आएगा. √3 पहले से ऊपर यानी न्यूमरेटर में है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा. अब एक इसके पहले कैसा हमने सॉल्यूशन देखा था जिसमें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म अगर आता है तो ऐसे चीज को सॉल्व कैसे करना है. ध्यान से देखिए 60 इंटू 2 120 आता है. डिनोमिनेटर में कभी भी अगर रूट वाला टर्म आया
तो आपको उसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जब भी टर्म डिनोमिनेटर में रूट वाला आए तो उसी रूट वाले टर्म से आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है, आंसर आ जाता है। सो उससे क्या होगा कि x इक्वल्स टू ये जो रूट थ्री नीचे वाला है ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके 3 आएगा एंड ऊपर ऑलरेडी कितना है 120 रूट 3। देन 3 से हम 120 को डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड किया तो पता चला आंसर उसका 40 है। सो आंसर इज 40 रूट 3। 120/3 इज 40, सो 40 रूट 3। अब क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.73। वो वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं दैट इज 40 इंटू ये जो रूट 3 का जो वैल्यू है 1.73। चाहे तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि सिंस रूट 3 इज 1.73। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 69.2 मीटर। आंसर आएगा 69.2 मीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग x था और x का वैल्यू हमें 69.2 मीटर मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि therefore length of the string is 69.2 मीटर एंड दैट्स द आंसर। थैंक यू सो मच। इस प्रकार आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन को समझिए, 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करिए। जो हमारा ये वेदा एडटेक चैनल है ये ज़रूर आपको हर मोड पे हेल्प करेगा। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आपको हेल्प चाहिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे और अच्छे वीडियोस ऐसे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।